अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत हुई लहसुन छीलने से। इसको अच्छे से भिगो के रख दें तो आराम से छिलका उतर जाता है और आप इसको फिर डब्बी भर के बोतल भर के रख सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने छील लिया प्याज के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि इतनी आँखों को लग रहा था और इस कदर जनाबे अली आंसू निकल रहे थे। तो बहरहाल जी चने अच्छे से पहले मैं रात को भिगो के रखे हुए तो उसको दोबारा अच्छे से मल मल के वॉश करूँगी क्योंकि इसके अंदर ना मट्टी होती है। पंजाबी च कहते हैं जी किरक होती है जी दंदा थले रिड़कती है, तो उसको अच्छे से धोएं, आप वॉश करें और फिर इसको प्रेशर कुकर के अंदर आपने ऐड करना होता है। ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैं इसको अच्छे से पकड़ पकड़ के हाथों से, ताकि जो भी मट्टी है वो नीचे इसके पैंदे पे बैठ जाए। ठीक है। तो ये देखें कितनी खूबसूरती से इसके अंदर थोड़ा सा जो है हम वाइट चने भी मिक्स कर लेते हैं जिससे इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हांस होता है। वाइट चनों की क्वांटिटी बहुत कम होती है, यानी कि अगर 90% आपने ब्लैक चने ऐड किए हैं तो 10% आप वाइट चने इसके अंदर ऐड करेंगे। सो दिस इज सिंपल फार्मूला। सो आफ्टर एडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स यानी कि प्याज, लहसुन, अदरक और जो है वो चने ऐड करने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ हस्ब ज़रूरत। और अदरक का जी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। अदरक से भी टेस्ट जो है वो खाने का बनता है समटाइम्स जो है, बट अदरक जो है वो खानों को क्या बल्कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो अदरक अपनी चाय वाली अदरक वाली चाय भी बनाती है, पीती है, तो उसके बड़े फ़ायदे भी हैं गार्लिक के ऑब्वियसली। और दूसरा ये है कि वो टेस्ट भी इन्हेंस करती है चीज़ों का। तो जी बड़ी शुक्रिया हमें अदा करूँगी अपनी इंडियन ऑडियंस का कि उन्होंने मेरे चैनल्स बहुत अच्छे से जो है वो वॉच कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और इफ़ यू लाइक my videos, please do like my videos, do comment and tell me that what type of content you like. Okay, so here I have added the tomatoes, two or three tomatoes, two and half tomato basically. So इसके अंदर जो टमाटो ऐड कर ली, काली मिर्च, दो मिर्ची मैंने ऐड किया और पानी हस्बे ज़रूरत आपने इसके अंदर ऐड करके, यानी इतना कि डिप हो जाए, ज़्यादा नहीं ऐड करना होता, बड़ा अंदाज़ा होता है। ख़ास अगर हाँ आँच बहुत तेज़ है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखें। और ये प्रेशर कुकर मैंने ढकना किया बंद और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना छोटा सा मुन्नू सा प्रेशर, जिसे प्रेशर भी कहते हैं और सीटी भी कहते हैं। तो जब ये सीटियाँ बजाएगा तो मैं कहा जब तक ये सीटियाँ बजाए हम चलते हैं छत पर। मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची जो है उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, एक दो जोड़ा मेरा भी था, तो मैंने कहा जी धूप में डाल के इसको जाके डाल आते हैं। कपड़ों को हमेशा उल्टा करके ही कमीज़ों को, जो आपके कीमती जोड़े हैं उनको धूप में डालें क्योंकि उससे फैब्रिक ख़राब नहीं होता। ये जनाब दरबार शरीफ है और देखें इतनी खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई कि यहाँ पर कोई बंदा किसी अकीदतमंद में ने इसको पेंट करवाया, रेनोवेट करवाया इसको। और कैसी बात है, ये कौन सा सामने होते हैं और कि कहते हैं कि करो, लेकिन ऐसे इनके सिलसिले रूहानी होते हैं कि लोग खींचे हुए जाते हैं और सारे काम जो है वहाँ पे सेट करके आते हैं। कईयों को कहते हैं जी दाना डालें, कुछ को कहते हैं पेंट करें। तो ये जनाब फ्रेश वाटर है जो हमने घर में पानी लगाया हुआ है। हम फ्रेश वाटर हमेशा पीते हैं, हम फ्रिज का पानी पीना नहीं पसंद करते। नेचुरल जो ठंडा होता है वो बेस्ट वाटर होता है। तो ये घर में हमने मिज़ाइल पंप लगाया हुआ है। जिन लोगों को पता है इस चीज़ का, पंजाब साइड में जो लेते हैं, ये अंडरग्राउंड जो है वो काफ़ी नीचे जाता है और फिर इसके अंदर फ्रेश पानी जो है वो हम जब भी ज़रूरत होती है खाना खाते तो हम फ्रेश पी लेते हैं। ठीक है जी। तो ये जनाब प्रेशर कुकर को हमेशा मेरी तो आदत बन चुकी है अब इस तरह से स्किम में रख के इसको खोलती हूँ। मेरा बिल्कुल आदत नहीं कि जब वो चल रहा है और उसको फिर खोला जाए चलते हुए को, ये बहुत रॉन्ग चीज़ है। द रीज़न इज़ दिस कि इस वजह से सारा ऑयल जो है वो हुड में घर में फैल जाता है, दीवारें ख़राब हो जाती हैं। इस आदत को सबको अपनाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। और ये कुकर को मैंने जब खोला तो ये इसका रिज़ल्ट आपके सामने, हर चीज़ गल चुकी थी। अब दिस इज़ द पॉइंट कि आप चूल्हा ऑन करें और तेल इसके अंदर जो है ऐड करें और पानी जो थोड़ा सा रहेगा उसको सूखने का इंतज़ार करें और जैसे ही सूखेगा साथ साथ आपने इसकी बुनाई करते जाना है। तो जनाब बात करते हैं आज की कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ना कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। आप याद रखिएगा, जब आपने एक दफ़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया या दो दफ़ा कर लिया तो आप ये समझ लें, फिर अपने आप को समझा लें कि आप यू हैव टू कंप्रोमाइज़। अपनी सारी ज़िंदगी आपने जो है ना ये काम करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे यस अना को मारना पड़ता है, लेकिन आप सिचुएशन को देख के चलें। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल, फ़हम और शऊर दिया है। आपने देखना है कि कौन सी सिचुएशन है जो सबके लिए बेहतर होगी। उसके अंदर अगर आप अपने नफ्स को आपको मारना पड़ रहा है तो दिस इज़ गुड, आप करें। लेकिन समटाइम्स ऐसे होते हैं कि आप फ़िज़ूल किसी को से किसी बिला वजह अगर कोई नाहक और कोई आपका कसूर नहीं है तो आप अपना वो इंसल्ट करवाई जा रहे हैं तो दिस इज़ बैड। यू हैव टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इट। ठीक है जी।
तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना, कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आपने ज़रूर कंसीडर करना है अपनी लाइफ में। लो जी, दूसरी तरफ मैंने कहा जी थोड़ा सा मीठा बना लेते हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने सेवइयाँ बनाई, और सेवइयाँ जो है मोटी सेवइयाँ थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया क्योंकि ये गलने में ज़रा सा टाइम लेती, तो ज़रा सा पानी डालना है। इस दौरान सब्ज़ इलायची डाल सकते हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा ना पड़ा हुआ था लज़ीज़ा खीर मैंने एक दफ़ा बनाई थी, तो उसका जो पैक में थोड़ा सा मटेरियल होता है वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँ, इसी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही डबल ट्रबल हो जाना था। तो ये जनाब मैंने आपके सामने इसके अंदर जो है वो सब्ज़ इलायची डाली, इसको मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा पानी डाला। तो अब बेहतर ये है कि आप इसको जो है ना वो ढाँप दें। ढाँपने की भी वैसे खैर ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बड़े अच्छे से एकदम से 2-3 मिनट में वो गल रही थी, नरम हो रही थी सेवइयाँ। दूसरी तरफ जो है हमारा प्रेशर कुकर में जो पानी था वो इसके अंदर जो है वो खुश्क हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी वो डाल के ना किशमिश, वो मैंने डाली थी इसी पानी के अंदर, मैं कहा थोड़ी सी वो भी नरम हो। और अब इसको मैंने ढाँपा है। अब किशमिश, सब्ज़ इलायची और सेवइयाँ जो है इसके अंदर, इस स्टीम के अंदर अपनी खुशबू को बढ़ा चढ़ा रही हैं। तो जनाब देखें दोनों चीज़ें अपनी, ये देखें ये कितने मज़े की चीज़ होती है जनाब। ये इतने अच्छे अच्छे त्यौहार हैं हमारे खूबसूरत से, कि ये इसको कहते हैं जी बिद। ये आती है शादी वाले घर से, ठीक है। ये जो लड़की वाले होते हैं ना, लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की के घर भेजते हैं, तो वो उसके अंदर एक बड़ा सा टोकरा लिया जाता है जिसमें ये बादाम, पिस्ते, कैंडीज़ और उसके अलावा सौंफ और छुआरे, ये इस तरह की चीज़ें आप आपने देखी भी होगी लोग उसकी, तो ऐड की आ जाती हैं, और फिर इसको लोगों के घरों में पैक्स बना के तकसीम किया जाता है। अच्छा, ये जनाब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड किया इन दिस पॉइंट, जब ये चीज़ें गल चुकी थी सारी, और दूध ऐड कर दिया है। और इस दौरान जो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना कोकोनट क्रश करके इसके अंदर डाल दूँ, तो ये कोकोनट क्रश हो रहा है, इसके ऊपर ही मैंने रख के क्रश कर दिया, ताकि बीच में ही डाए। बर्तन को निकालना फिर धोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, डायरेक्ट ही मैंने इसको इसके अंदर क्रश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये जो बिद आपको मैंने दिखाई थी, ये डिफरेंट मीठी चीज़ें होती हैं, उनका एक कॉम्बो होता है जिसको लोग बड़ी बड़ी खूबसूरत पैकिंग्स के अंदर भी, कुछ ने वो छोटे छोटे एक पोटलियाँ जैसे होती हैं, उसके ऊपर शादी मुबारक या निकाह मुबारक लिखा होता है। निकाह का सुन्नत रसूल है, पता ही होगा कि निकाह के बाद जो है फ़ौरन बाद जो है इसको तकसीम किया जाता है। तो बाज़ारों में अगर आप जाएँ, जो आप लोगों के मेन बाज़ार हैं, ख़ास जो पुराने बाज़ार हैं, वहाँ पे कुछ आपको बाज़ारों का कुछ एरिया ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे बनी बनाई चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो नास पान मसाला, उस तरह की जो पुड़ियाँ होती हैं ना, वो भी मिलती हैं, डाली होती हैं। तो ख़ैर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे मज़हब में देखें जो मोहब्बतों को मज़ीद बढ़ाती हैं, खुशियों को मज़ीद बढ़ाती हैं, और इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ़ ये कि आप जो है वो उसमें रहें, अपने ही रहें डिप्रेशन में, या अपने चीज़ें सोचें। ये जनाब इस दौरान मैंने थोड़ी सी और मिल्क इसके अंदर ऐड किया, चूँकि मुझे मिल्क की क्वांटिटी कम लग रही थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपने इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड करनी है, और ये देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह सुभान अल्लाह इसकी शक्ल थी। तो ये जनाब इस पॉइंट पे मैंने सोचा कि थोड़े से बादाम भी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने बादाम जो है वो काट के ना इस तरह से, बड़ी अच्छी इसकी शेप आती है लंबी लंबी, काट के डाल ली थी। लेकिन ये तरीका इस तरह से काट के डालने का ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपके हाथ ज़ख्मी हो सकते हैं, छुरी बहुत तेज़ थी। द बेस्ट वे इज़ आप इसको जो है ना वो वुडन वेजिटेबल का जो होता है ना, वुडन क्या कहते हैं यार उसको, उसके ऊपर रख के ना आप अच्छे से उसके ऊपर रख के फिर आप इसको जब छोटे छोटे से चॉप करेंगे तो बड़ी अच्छी इसकी मज़ीद अच्छी शेप आएगी। तो ये मैं बीच में इस वजह से डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा पके और बादाम थोड़े से नरम हो। मोस्टली लोग जो हैं वो इंतहाई बारीक इसकी कटिंग करके एंड पे डेकोरेशन के तौर पे इसके ऊपर डालते हैं, अंदर भी ऐड कर लेते हैं और एंड पे भी ऐड करते हैं। तो मैंने बीच में किया क्योंकि मेरी कटिंग थोड़ी सी देखे ना ज़्यादा थोड़ी सी मोटी थी, तो खैर बादाम की वजह से इसकी ग़िज़ाइयत में भी इजाफ़ा हुआ, और बड़ी मज़ेदार किस्म की सेवइयाँ जो हैं वो बन के रेडी हुई थी, सब ने बड़ी तारीफ़ की इसकी। और अब जनाब काले चनों की जान, दैट इज़ यू कैन से क्या कहते हैं इसको, ये है सफ़ेद धनिया।
तो जनाब सफ़ेद धनिया से ऐसे कुट के हमने क्रश करके इसको अच्छे से कूट कूट के अंदर डाला था, क्योंकि मेरे पास ग्राइंड मौजूद नहीं था। तो अगर इस तरह डालें तो इससे बल्कि इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो बहरहाल जनाब का फरमाइश आई थी गुड़ वाले चावलों की, तो इंशाल्लाह ज़रूर किसी दिन मैं विद माय फादर इन लॉ वी विल कुक टुगेदर गुड़ वाले चावल। और वो बड़े अच्छे जो है, उनके रेसिपी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो आई विल शेयर विद यू, ठीक है। तो वो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई फरमाइश है, सर्दियाँ चूँकि हैं आ रही हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा जी। जिस पॉइंट पे मैंने जो है वो छोटा छोटा हरा धनिया इसके अंदर कट करके डाल दिया था, जब ये देखें ना भुनाई, वो पॉइंट है जब तेल जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। मैं आपका भी इसको क्लोज़अप व्यू दिखाती हूँ। ये देखें तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। दिस इज़ द पॉइंट दैट शोज़ कि गांडी भुन चुकी है। अब मैंने धनिया डाल के और पानी डाल के इसको ढाँप दिया, ताकि जो धनिया ना वो भी इसके अंदर पके। बिल्कुल कच्चा कच्चा धनिया भी अगर मुंह में आए तो उसका भी मज़ा नहीं आता। तो ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल रखी। इस वक्त जो है वो सवैयाँ बन के तैयार हो चुकी थी, इसलिए मैंने उनको हटा दिया था। और राइस जो थे कुछ पड़े हुए थे, हमने सोचा कि इसको मैं अब गर्म कर लेती हूँ, दम लगवा देती हूँ। और आज का खाना जो था वो हमारा काले चने सफ़ेद विद वाइट राइस। और उसके अलावा हाँ जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है वो व्लॉग बनाएंगे, शॉपिंग व्लॉग फॉर द शॉपिंग ऑफ माय यंगर सिस्टर्स वेडिंग। शादी की शॉपिंग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो शाम को हम चले गए थे अपनी बेटी के नानू घर, और वहाँ गए तो जनाब उन्होंने हमारे लिए स्पेशल बिरयानी तैयार की। तो दिस इज़ द पॉइंट जब बिरयानी की तहें लग रही थी। देखें जी, बिरयानी भी बन बन के बना बना के आप एक्सपर्ट होते हैं, तो माओं का तो बड़ा साल हर साल का एक्सपीरियंस होता है। तो उनकी बिरयानी में और हमारी बिरयानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने तभी सीखी है कुकिंग, तो वो तो ज़िंदगी उनकी गुजर गई ना इस काम में। तो जनाब बहुत मज़े की